और वो उस रिकॉर्डिंग में बोलती है, ओ माय गॉड मुझे कोई बचाओ, और वो वहां से भागते हुए नजर आती है। वो प्रॉपर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और वो ये भी लिखते हैं कि ये आत्मा जो आएगी ना, वो 2025 में आएगी। गाइस, मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन मुंबई के अंदर ही कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मुंबई के पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है ओशियन हाइट्स। लेकिन उसके ही पास एक पुल है जो पिछले 8 सालों से बंद पड़ा है। जब वहां पर रिसर्च करी तो कुछ लोगों का ये मानना था कि कुछ साल पहले, मतलब 8 साल पहले, कुछ बच्चों की यहाँ पर डूबकर मौत हो गई थी। और ये जो घटना अब निकल के आई है, स्टोरी जो निकल के आई है, अब माना जाता है कि 8 साल बाद फिर से इसके अंदर कोई डूब गया है। लेकिन जितनी बार भी पिछले 8 सालों में उस पुल के नीचे कोई कूदा, तो वो आज तक जिंदा बच के नहीं आया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो इस बार बंदा उसमें डूबा था, वो जिंदा वापस आ गया, और वो अपने साथ कुछ और भी लाया था। कहानी की शुरुआत होती है बांद्रा के एक अपार्टमेंट में रहने वाली काव्या से, जो एक यूट्यूबर है और मुंबई के जो अपेंडेंट घर होते हैं या कोई प्लेस होता है, उसकी वीडियो बनाकर डालती है यूट्यूब पर। और वो इस बार राहुल के साथ एक बंद पुल की तलाश में निकलती है, जहां पर उसको वीडियो बनानी थी, जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर एक पुराना आर्टिकल पढ़ा था। ओशियन हाइट के पुल में 2017 में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी, और तभी से पुल को सील कर दिया गया था। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि कुछ तो है उस पुल में जो पुलिस ने पब्लिक को नहीं बताया आज भी। काव्या और राहुल करीबन रात के 12:00 पर उस ओशियन पुल के अंदर जाते हैं, और उस टाइम पे वहाँ के सिक्योरिटी कैमरे भी बंद होते हैं, और वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं होता, और पुराने खून के निशान भी वहाँ की दीवारों पर थे। जब भी काव्या वहाँ के पुल के बारे में बता रही थी उसके अंदर जाकर, और राहुल वीडियो शूट कर रहा था उसकी, तो राहुल को तभी किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है। लेकिन जब राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही काव्या कैमरे को पुराने पुल की तरफ फोकस करती है, जब ही स्क्रीन पर एक काली परछाई आती है, जो काव्या को इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और जब ही उनका कैमरा अचानक से ऑफ हो जाता है। और ये सारी कहानी हमें किसी राहुल या किसी काव्या ने नहीं बताई, ये हमें सोशल मीडिया पे मिली है। और जो अब तक मैंने तुम्हें कहानी बताई है, ये कहानी उस कार्ड में मिली थी जो उन्होंने वहाँ पर वीडियो शूट करी थी। और कुछ जांच पड़ताल करने के बाद हमें सारी ये चीजें पता चली जो मैंने तुम्हें भी बताई थी। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो जब काव्या अगली सुबह घर पर नहीं पहुँचती है, तो काव्या की जो माँ होती है वो पुलिस को फोन करती है। और जो इस केस की सारी जांच करी थी वो करी थी एसीपी अरुण जी ने। और जैसे ही एसीपी अरुण उस पुल के नीचे जाते हैं, यानी कि अंदर जाते हैं, और वहीं पर उनको काव्या का एक फोन और कैमरा मिलता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी, उस कैमरे में जो कार्ड था वो करप्ट हो चुका था। और जब भी एसीपी अरुण उस मेमोरी कार्ड को एक रिकवरी वाले को दिखाते हैं, और जब वो डाटा रिकवर होता है, उसकी फुटेज रिकवर होती है, उसमें काव्या एक लाइन बोलती है जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, मतलब उस कार्ड में रिकॉर्ड हुई थी। उस लाइन में काव्या बोलती है कि इस पानी पे कुछ है और वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। और वो उस रिकॉर्डिंग में बोलती है, ओ माय गॉड मुझे कोई बचाओ, और वो वहां से भागती हुई नजर आती है। वो प्रॉपर उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्डिंग में दिखाई देता है कि वो भाग रहे हैं, और अचानक से कैमरा गिर जाता है, और फिर स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो जाती है। और जब एसीपी अरुण सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, वो आखिर चीज क्या थी जो उनके पास आ रही थी बहुत तेजी से, तो वो क्या करते हैं, वो जो पीछे 8 साल पहले जो 3 बच्चों की यहाँ पर डूब के मौत हुई थी, उन्हीं बच्चों की फाइल, जो केस फाइल थी, वो ओपन करते हैं और उस पर थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं। और जब वो फाइल खोलते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज पता चलती है जिसे सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। जहाँ वो पुल बना हुआ था, उस जगह पर पहले एक चर्च था, और वहाँ ब्रिज कैंडी एक अस्पताल में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बच्चे की बॉडी को डुबाया गया। और पता ये चलता है कि आज भी, मतलब आज के टाइम में भी, उस बच्चे की आत्मा उस पुल के नीचे समाई हुई है। हर अमावस्या की रात को वो आत्मा, यानी कि वो बच्चा, अपने आप को जिंदा करने की कोशिश में
किसी इंसान को अपनी तरफ बुला लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। एसीपी अरुण को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये एक आत्मा का और एक प्रेत का सीन था जो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब वो थोड़ी जांच पड़ताल करते रहते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद अचानक से राहुल अपने घर आता है। और जैसे ही राहुल घर आता है सब लोग अचानक से चौंक जाते हैं और राहुल थोड़ा सा बदला बदला लगा हुआ है। मतलब जो अब वो घर आया है वो कोई राहुल नहीं है, वो कुछ और ही बन चुका है। वो किसी से बात नहीं करता था, पूरी रात भर सिर्फ दीवारों को घूरता रहता था। और ये सारी जो बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें उसकी माँ ने शेयर करी हैं सोशल मीडिया पर। और उसकी माँ बताती है कि वो शीशे में देखकर अपना आप ये बड़बड़ाता रहता था कि मुझे पानी चाहिए। मतलब मुस्कुराता था शीशे की तरफ को देखकर और अपना आप ही यही बड़बड़ाता रहता था कि मुझको पानी चाहिए। मतलब एसीपी अरुण जी को जब कुछ पता नहीं चल पा रहा था तो वे एक तांत्रिक को लेकर उस पुल के पास जाते हैं और वो तांत्रिक कुछ रिचुअल करता है और वो काव्या की आत्मा से कुछ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और जब ही अचानक से पुल का जितना भी पानी होता है वो उबलने लगता है और जब ही अचानक से पानी के अंदर काव्या की बॉडी तैरते हुए ऊपर आ जाती है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं। और एसीपी अरुण जी का कहना था कि वो अब काव्या नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। अब एसीपी अरुण जी उस केस को सारा एक्सीडेंट बताते हुए फाइल को बंद कर देते हैं। लेकिन एसीपी अरुण जी खुद की अपनी डायरी में लिखते हैं और वो उसमें लिखते हैं कि वो आत्मा हर 8 साल बाद जरूर आएगी। और वो ये भी लिखते हैं कि ये आत्मा जो आएगी ना वो 2025 में आएगी। अगर ओशियन हाइट्स का पुल फिर से खुले तो वो फिर लौटेगी, तो कोई भी गलती से वहां पर बिल्कुल भी मत जाना। तो बस ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्लेसेस, ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आप लोग वहां पर कभी ना फंस जाओ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना। अगर तुम्हारे साथ में ऐसे कोई भयानक घटना घटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे अबाउट सेक्शन में एक मेल है, वहां पर जाकर अपनी रियल स्टोरी मुझको शेयर कर सकते हो और फिर आकर हम सारे अपने व्यूवर्स को बताएंगे वो स्टोरी आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। बाय।